अमृत कुआं कहा जाता है कि यहाँ से अमृत निकलता था और सीता माता यहाँ से जल पिया करती थी। इस स्तंभ में लौ और कुश ने राम जी के घोड़े को बांधा था। अरे भाई, पानी कितना ठंडा है और यहाँ की पानी बहुत ही क्लीन है। उत्तर प्रदेश टू नेपाल जर्नी में हमें वाल्मीकि नगर जाना पड़ा और वाल्मीकि नगर से वाल्मीकि आश्रम जाने में वहाँ पे तो बस नहीं जा सकती, इसीलिए वाल्मीकि नगर ही बस को रुकना पड़ा और वाल्मीकि नगर से वाल्मीकि आश्रम हमको पैदल जाना पड़ा। वाल्मीकि नगर से वाल्मीकि आश्रम जाने में 4.4 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ा और वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े पेड़ थे। पेड़ इतने ज़्यादा बड़े बड़े थे जैसे कि हम सब कोई चींटी के समान है और वहाँ पे कोई रोड भी नहीं था, वही जेसीबी से आपका सिर्फ रोड बनाया गया था, मिट्टी का ही रोड था और वो भी पूरा घना जंगल था और इतना डरावना जंगल था जैसे कि वहाँ पे कोई ना चिड़िया ना जानवर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं था और डर के हमारे हालत तो पंचर हो ही रहा था, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके जाता रहा क्योंकि जहाँ पर सीता माता वनवास की थी और लौ कुश का जहाँ पर जन्म हुआ था, जहाँ पर वह बड़े हुए और वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वैसे ही हम कैसे भी करके हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे जाने लगे। और भाई इतना घना जंगल था, पूछो मत, बहुत ज़्यादा ही घना जंगल था और जब जंगल में जाने में टाँय फिश हो गई थी क्योंकि वहाँ पे कोई भी ना चिड़िया ना जानवर, कुछ भी नहीं थे, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पर जंगली जानवर भी आते रहते हैं, लेकिन जानवर तो एक भी नहीं दिखा और बीच में एक पतली सी नदी पड़ गई जिसको मुझको पार करना था। मैं कैसे ही दौड़ते हुए अपने शूज को गीला कर लिया था और वैसे ही जा रहा था क्योंकि एक्साइटेड बहुत ही ज़्यादा थी सीता माँ का आश्रम, वहाँ पर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचने की। और फिर से जंगल आ गया। ये जंगल लग रहा था कि अमेज़न का जंगल है, ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े विशाल थे और जाते वक्त मुझे एक हाथी भी दिखी जो कि बहुत ही बड़ी हाथी थी और उसके पीछे एक और हाथी थी, आप देख रहे होंगे, तो एक और उसके पीछे हाथी थी और ये हाथी सामने बढ़ी जा रही थी। मुझको लगा मेरी तरफ आ रही है, लेकिन मैं एक पेड़ के पीछे था, उसको देख रहा था सिर्फ, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि उसके ऊपर उसका मालिक बैठा हुआ था। मैं सिर्फ उसको देख रहा था लेकिन वो कुछ कर ही नहीं। और उसके पीछे पीछे दूसरी हाथी भी चली जाती है और बगल में 2 नेपाली आर्मी थे जो कि देख रहे थे, जो मतलब जो इंडियन आ रहे थे नेपाल में तो उसका आधार कार्ड भी चेक कर रहे थे, मतलब नॉर्मल सा देख रहे थे सुरक्षा के लिए, तो जाने देते हैं। और मैं चला जाता हूँ वहाँ पर नेपाल में एंट्री करता हूँ और नेपाल में आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक हवन कुंड है। देखिए कितना बड़ा ये हवन कुंड है, इसमें हवन होता था। ये 28,000 ऋषियों द्वारा इसमें यज्ञ किया गया था। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हवन कुंड है, आप तो देख ही रहे होंगे। ये तो छोटा सा हवन कुंड मैं देखा था और इतना बड़ा हवन कुंड आज मैं पहली बार देखा था। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि ये एक सिलवट लोढ़ा यहाँ पे रखा गया था और इस पे लिखा था सीता माता को सिलौटा, मतलब ये नेपाली भाषा में लिखा गया था, लेकिन नेपाली हिंदी सब दोनों सब एक ही होता है, नेपाली हिंदी एक ही जैसा लिखा जाता है, लेकिन नेपाली में मतलब कुछ बोलने में अंतर होता है और कुछ लिखावट में थोड़ा सा अंतर होता है बस, और नेपाली और हिंदी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ अमृत कुआं और कहा जाता है था कि यहाँ पर अमृत निकलता था। मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पे अमृत निकलता था, तो बताया जा रहा था कि यहाँ पर सीता माता अपना मतलब यहीं से जल पिया करती थी और यहीं से सब भोजन बनाया जाता था। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पत्थर के पत्थर ऊपर पत्थर सजाया गया था जो कि लौ कुश उस टाइम खेलते थे, वैसे ही सभी लोग सजा देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक स्तंभ है, मतलब यह वही स्तंभ है जहाँ पर लौ कुश ने अश्व को, घोड़ा को बांधा था, मतलब जो राम जी घोड़ा को भेजे थे, मतलब जिस पे सोने से अक्षरों से लिखा गया था और जो घोड़े को भेजे थे वह वही स्थान था जहाँ पर लौ और कुश जी ने उस घोड़े को बांधे थे। और मैं फिर से आगे जाता रहा और वहाँ पे सामने एक मंदिर था और मैं मंदिर में गया और वहाँ पर पूजा भी किया
लेकिन वहाँ पर फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे जो पुजारी थे वो मना कर रहे थे कि यहाँ पर फ़ोटो नहीं लिया जा सकता है, इस मतलब मंदिर के अंदर वाले हिस्से का फ़ोटो नहीं लिया जा सकता है। लेकिन साइड में भी मंदिर थी, मैं उसमें जाकर उसका पिक्चर दिखाता हूँ। ये रहा सीता माता की मूर्ति। आप शायद नहीं देख होंगे सीता माता की मूर्ति, लेकिन यही एक सीता माता की मूर्ति है जो कि मैं आज पहली बार देखा था सीता माता की मूर्ति। और मैं यहाँ पर जाके उनका प्रणाम किया और अपनी मन्नतें मांगी। और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा था कि मैं यहाँ पर पावन स्थान पे आया हूँ, जहाँ पर सीता माँ वनवास की थी और लव कुश का जन्म हुआ था। मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड, अच्छी खुशी हो रही थी। और यह वह स्थान है जहाँ पर वाल्मीकि जी लव और कुश को शिक्षा दिया करते थे। यही पेड़ के नीचे लव और कुश को वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर शिक्षा दिया करते थे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब जो लड़के हैं वो पत्थर के पत्थर ऊपर सजा कर रखे थे, क्योंकि जब लव और कुश छोटे थे तो ऐसे ही खेला करते थे, उसीलिए सभी लोग ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर सजा के रखा करते हैं। और फिर से मैं निकल पड़ा यहाँ पे आगे इको पार्क जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर प्रसाद भी ले लिया था और उसके बाद मैं जा रहा था। लेकिन मैं देखा कि टाइम मेरा मतलब जो टाइम हो रहा था वो 3:55 मतलब हो रहा था। और वही नेपाल के टाइम में मैं जब फ़ोन निकालता हूँ तो फ़ोन में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, मतलब जिस कंट्री में जाया जाता है उस कंट्री का टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो मैं अपने फ़ोन के टाइम में देख रहा था कि तो उससे मतलब घड़ी से मेरे 15 मिनट अधिक था। मेरे घड़ी में मतलब इंडियन टाइम में 3:55 हो रहा था और फ़ोन के टाइम में 4:10 हो रहा था। तो मैं समझ गया हाँ ये नेपाल का टाइम है। और फिर से ये पतली सी नदी आ गई थी जिसको मुझे पार करना था। मेरे तो पहले ही से शूज़ भीगे हुए थे, तो मैं ऐसे ही भीगे शूज़ उसको पार कर लेता हूँ और आ जाता हूँ इको पार्क। लेकिन इको पार्क आने से पहले मैं बीच में 3 मंदिर के भी दर्शन कर आता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ इको पार्क। और इको पार्क यहाँ पर मैं नदी देख रहा था और देख रहा था कि यहाँ पे जो नदी है और इसके बगल वाला जो पहाड़ है वो बहुत मतलब ऊपर है और उस पत्थर में तार लगे हुए हैं। और फिर से मैं इसको देखते हुए आगे चला जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी नदी थी। और ऊपर चढ़ने के लिए इस मतलब पत्थरों को ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाई गई थी जिसके ऊपर मैं चढ़ गया और यहाँ से मतलब नज़ारा देख रहा था और बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा था। और मैं आगे बढ़ता रहा और चलता रहा और मेरी हालत पंचर हो गई थी क्योंकि मैं कुल 14 किलोमीटर चल चुका था। वाल्मीकि नगर से वाल्मीकि आश्रम 4.4 किलोमीटर आने का और 4.4 किलोमीटर जाने का, तो 8.8 किलोमीटर सिर्फ वाल्मीकि आश्रम। और बीच में मैं 3 मंदिर को भी घूमा था और इको पार्क भी गया था और सबको मिलाकर 14 किलोमीटर हो गया था और मेरी हालत पंचर हो गई थी। लेकिन एक्साइटेड बहुत ही ज़्यादा थी और मैं 4 मंदिरों के दर्शन करके शाम के 7 बजे अपने घर निकलता हूँ और मैं रात के 11:30 बजे अपने घर पहुँचता हूँ। और वाल्मीकि आश्रम से आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा था कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ पर सीता माता वनवास की थी और जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था और मैं वहाँ से घूम कर आया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है। और लाइक करके चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।